नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा में कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया, पॉलिटिकल अटैक। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था, यानी करप्शन किया। वहीं गांधी परिवार पर वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार यानी फर्स्ट फैमिली सबसे भ्रष्ट है। तो कांग्रेस अग्निवीर योजना और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरने में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं हरियाणा में? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर CNBC आवाज पर। हरियाणा चुनाव, करप्शन का दांव। हरियाणा में चुनावी मोर्चा संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर करप्शन के बहाने जोरदार प्रहार किया। हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने चुनावी वादों का जो पिटारा तैयार किया है, उसे लेकर भी बीजेपी कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रही है। इसने खाते ही घना सुकून मिल जाएगा, नौकरी लगने लग जाएंगी। पर हम तो कत्ती साधे हैं, न हमारा कोई जुगाड़। यो कांग्रेस की गारंटी है। अच्छा, ये देखो आपके नेता क्या कहते हैं। बुड्ढा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, ये मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है। मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। ये क्या है? अरे बहन जी, जबान फिसड़ जाएगा कहते कहते। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि कर्नाटक और हिमाचल में भी कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन अब दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकोप का ही परिणाम है। हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। इस बीच हरियाणा में कैंपेन के लिए निकले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक सभा में हंगामा हो गया। हारेगा आप, मैं जिताऊं, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। इस बीच किसानों पर कंगना रनौत के बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। लेकिन इस सियासत के बीच एक और दिलचस्प घटना हुई है। योगी सरकार ने यूपी में सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बताने का फरमान सुनाया है और इसके बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी यही फार्मूला अपनाने जा रही है। ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे ID दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दलाल दामाद, सियासत आबाद। और अब वक्त है एक बड़े एनालिसिस का। हरियाणा चुनाव का 360 डिग्री वाला विश्लेषण। बीजेपी भ्रष्टाचार परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पे जोरदार वार है, तो कांग्रेस अग्निवीर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा है। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी और इस पर थीम सॉन्ग बनाकर कांग्रेस के मुफ्त मॉडल की पोल खोल रही है। बीजेपी ने कवाली रिलीज करी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीधी सादी जनता हिमाचल की है और उसका जो हाल किया है कांग्रेस ने, वही हाल कहीं हरियाणा का ना कर दे अगर कांग्रेस आ जाएगी तो। रेस्टलर्स का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर लगातार निशाना कांग्रेस पार्टी साध रही है। लोकसभा चुनावों में भी साधा, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला और नुकसान बीजेपी को हुआ। हुड्डा वर्सेस शैलजा वर्सेस सुरजेवाला के बहाने सिर फटौवल का आरोप है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया और आरोप है, तथ्य भी है कि कुमारी शैलजा को पीछे धकेला गया है और
भूपिंदर सिंह हुड्डा को आगे किया गया है। इससे शैलजा नाराज है और बीजेपी ये कह रही है कि दलित समुदाय का अनादर करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उसे लग रहा है 10 साल से सरकार है, इसलिए बीजेपी के गेम को यहां खराब करा जा सकता है। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में देखा, बीजेपी अपनी सरकारें रिपीट करती आई है। हमने गुजरात में ऐसा देखा। क्या यहां पर हरियाणा में ऐसा होगा या फिर मोदी का रथ रुक जाएगा इस बार हरियाणा के अंदर? क्योंकि लगातार कई सारे मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। कुमारी शैलजा का मुद्दा उठाकर दलितों के अपमान का आरोप लगाया गया है। युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को फंसाने का दाव है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या दामाद और भ्रष्टाचार वाला वार कांग्रेस की मुश्किल को बढ़ाएगा? क्योंकि एक हिस्ट्री है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के साथ, और खासतौर पर गांधी फैमिली की। क्या उस पर दबाव बनेगा? इसी बड़े प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा में मैं जाता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं कुलदीप कुमार, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो कि नेता हैं जेडीयू के। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और तहसीन भाई शुरुआत आप ही से करता हूं। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। क्या आपको लगता है ये तो दामाद की बात कर ये भ्रष्टाचार की बात कर क्या कांग्रेस को बैकफुट पे डालने की कोशिश है? मुझे पता है ये सवाल आपके लिए थोड़ा पर्सनल भी है। कोई पर्सनल नहीं है अमीश जी, हम इसको यूज टू हो चुके हैं। आज मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। ये मैं आज हरियाणा से शिरकत कर रहा हूँ आपके शो के अंदर, और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ। भाजपा 20 से 22 सीटों को क्रॉस नहीं करने जा रही है। यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सैनी साहब, उनको भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करनी पड़ी। भाजपा की करारी हार होने वाली है। और जो रॉबर्ट जी पे उन्होंने आरोप लगाया, देखिए अमित जी, मैं कम से कम आज 11, 12, 13 साल से आपके साथ शो में आने का मुझे मौका मिलता है, और बहुत फेयर जर्नलिस्ट है। ये आरोप लगते जब चुनाव आते, इनको रॉबर्ट जी याद आते। आज आप पूछे ना, 10 साल में एक आरोप वो रॉबर्ट जी पर सिद्ध नहीं कर पाए। बस चुनाव आते मोदी जी का दामाद जी दामाद जी दामाद जी दामाद जी चालू होता है। दामाद जी, क्योंकि हरियाणा में हिंदू मुसलमान नहीं होता है तो ये चालू हो गए। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन 8 अक्टूबर को अमित जी, आप मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं आपके शो पे 5 मिनट आऊंगा और आपको बोलूंगा आई टोल्ड यू सो। कांग्रेस 50 पार करने जा रही है, बीजेपी 20 से 25 के बीच में सिमट जाएगी। कांग्रेस 50 पार कर रही है, बीजेपी 20 से 25 पे सिमट रही है। क्या हरियाणा में सरकार जाने वाली है डॉक्टर अजय आलोक, जिसका दबाव भारतीय जनता पार्टी पे दिख रहा है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक कार्यक्रम था जिसमें एक लड़के ने बोला कि इस बार तो कतई सरकार नहीं आवेगी और इस बार तो आपका विधायक भी नहीं जीत पाएगा यहां से, जिसको फिर आनंद फानन में बाहर निकालना पड़ा। क्या दिक्कत में है भारतीय जनता पार्टी? क्या दबाव में है भारतीय जनता पार्टी? अमीश, एक कहावत है ना कि गिद्धों के ऊपर घूमने से हर जगह शमशान नहीं बन जाती। तो जिस तरह से हरियाणा को गिद्धों की तरह नोच के खाया है लोगों ने 10 साल, वो हरियाणा की जनता ने देखा है। बहुत अच्छे से दलितों ने वहाँ देखा है कि किस तरह से दलितों पे अत्याचार हुआ है, किस तरह से मारा जाता था दलितों को। और अभी आप कह रहे थे तहसीन भाई कि बहुत देर रखा है, आदत हो गई है, दामाद जी पे आदत हो गई है, दलाल जी का क्या करेंगे? हमेशा आपको याद होगा, आप ही शो कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तो आपने एक टर्म दिया था, हुडा स्कूल ऑफ बिजनेस। ये ऐसा भी स्कूल ऑफ बिजनेस चलाते थे, हुडा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड हुडा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कि 5 लाख की जमीन 5 करोड़ में 1 महीने में हो जाती थी और उसको दामाद जी बेच देते थे। और 5 साल में दामाद जी का एसेट पहुंच गया सीधे लगभग 7-8 हज़ार करोड़ के पास। पूरे हरियाणा को नोच खाया इन लोगों ने, और हम डर रहे हैं। तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आएगी। तहसीन भाई को याद दिला देता हूँ, अभी कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में भी इनके यही कहने थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस कर रही है, हम जीत रहे हैं मध्य प्रदेश, हम जीत रहे हैं राजस्थान। जब आप हुड्डा की बात करते हो तो वो एक विषय है और उसके ऊपर तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करते हो तो उनके लिए पर्सनल क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि उनके परिवार की बात होती है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
भाई पर्सनल क्वेश्चन सही बात है, वही सही बात है, पर्सनल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में हो और खुलेआम भ्रष्टाचार हो, खुलेआम जमीन का सीएलयू बदला गया था, खुलेआम उसको बेचा गया था, डीएलएफ को, यूनिटेक को बेचा गया था रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा, 5 करोड़ की जमीन 576 करोड़ में बेची गई थी, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड्स है ना। तो आपके परिवार के हो चाहे कोई हो, लेकिन जब बात डोमेन में है तो बात तो आएगी। ठीक है। और जमीन उमीन की बात तो खैर कांग्रेसी लोग ना ही करें तो बेहतर है। भाई सिद्धारमैया जी ने भी कर्नाटका में जमीन हथिया ली, देखिए प्रियंका गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा सब चुप है उस पर, हाईकोर्ट से झटका मिला। तहसीन पूनावाला, तो सबसे बड़े माफिया तो घर में बैठे हुए। लेकिन तहसीन पूनावाला, अजय भाई ने कहा कि रॉबर्ट जी की पर्सनल वेल्थ 8,000 या 9,000 करोड़ ऐसे कुछ उन्होंने आंकड़े दिए, यानी लगभग $1 बिलियन। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर $1 बिलियन की वेल्थ होती तो एक तो मुझे नहीं पता तो भारत की सरकार कर क्या रही है। मैं तो कहता हूँ प्लीज़ आपको टैक्स वसूल करना चाहिए। 10 साल हो गए अमित जी, रॉबर्ट जी की बात आती, दामाद जी आता है, ABCD आता है, लेकिन आप एक एलिगेशन सिद्ध नहीं कर पाए, एक एलिगेशन। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर CBI मोदी जी के नीचे कहता है रॉबर्ट जी पर कोई आरोप नहीं, कोई इनके ऊपर केस नहीं। CBI ने कहा है 3 केस में उनको 3 बार कोर्ट में गया मैटर, तीनों बार क्लीन चिट मिला। वर्तमान सरकार अपोज नहीं कर पाई, इलेक्शन के टाइम पे आप उनका नाम लेते हो। दूसरी बात, पिछले 10 साल में हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और हरियाणा में भी। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हुड्डा जी ने किया है, कोई और साहब ने किया है, आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर 10 साल में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आप असफल रहे। और आज जो हरियाणा की हालत है, आज जो गुरुग्राम की हालत है, बाकी हरियाणा, बाकी प्रदेश की जो हालत है, वो प्रदेश के लोग नहीं भूलेंगे। इसके अलावा एक चीज मैं कह दूं, कंगना रनौत जी ने जो कहा किसानों को लेकर, 3 कानून को लेकर, जो हमारी रेसलर महिलाओं का अपमान हुआ है, हरियाणा की आवाम सभी धर्म, सभी जात, सभी लिंग को भूलकर कांग्रेस को और पंजाब को वोट दे रही है। ये कुछ भी कर ले, 50 to 55 सीट्स 8 अक्टूबर तहसीन पुनावाला अमीश के साथ। जी जी जी, अजय लोग 30 सेकंड। पंजाब को देखिए, ऐसा है ना कि हरियाणा के लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि पंजाब वाला खूनी है, इसीलिए खूनी पंजा से जान छुड़ाने के लिए हरियाणा के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आपने किया क्या है भाई? 8,000 करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का सेट है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तहसीन भाई आप मुझे बताइए ना, आप तो खैर उनके परिवार के हैं, प्रियंका गांधी की शादी के पहले क्या करते थे वो, कौन सा व्यवसाय था उनका, और प्रियंका से शादी होने के बाद कौन सा व्यवसाय हो गया, बता दीजिए यहीं पर। शादी के पहले क्या व्यवसाय करते थे, शादी के बाद क्या व्यवसाय हो गया, बता दीजिए। के बारे में नहीं बोलना है। नहीं, मैं बता देता हूँ, पर्सनल नहीं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, पर आपने ये सबको एक मिनट ये सबको पता है, मैं उस पर ड्वेल नहीं कर रहा, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ड्वेल नहीं कर रहा हूँ। आपने पूछा तो बोल देता हूँ। मुरादाबाद में मैं भी बात खत्म, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हॉस्पिटल है, स्कूल है, मैं बात खत्म कर। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप बोल लीजिए, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, आप बोलिए। बात यह है कि हरियाणा में लोग देखेंगे कि पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो हरियाणा का किस तरह चौमुखी विकास हुआ। मात्र 300 किलोमीटर के हाईवे बना के आप गए थे, 1500 किलोमीटर का हाईवे हम बना के रहे हैं। गुड़गांव को जिस तरह से औद्योगिक लाभ मिला है, अजय लोग, क्या भ्रष्टाचार इस बार हरियाणा चुनाव में आपका मुद्दा है, हाँ या ना? भाई कांग्रेस जहां रहेगी वहां भ्रष्टाचार आ जाएगा। आप तो दिल्ली में भी कहते हैं आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है। तो जेल में कौन, हम हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं? और बाहर आ गए वो किस पे चल रहा है, बेल पे कौन है? कांग्रेस को आप देख ली, बेल पे हैं भाई, बाहर नहीं आए हैं, बेल पे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेल पे, ठीक है, भ्रष्टाचार के ही आरोप में बेल पे। तहसीन पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक। तहसीन मैं आऊंगा आपके पास, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब के पास जाऊंगा, लेकिन तहसीन आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहां स्टैंड करती है? नोटा से कम वोट आएंगे, नोटा से कम वोट आएंगे, नोटा से कम। और बहुत खुश हूं मैं कि हाँ, और गठबंधन नहीं हुआ, बहुत खुश हूं इसमें। गठबंधन होना भी नहीं चाहिए था, सिर्फ सेंटर में गठबंधन हो, सेंट्रल इलेक्शंस में, वो भी पंजाब छोड़कर, बाकी कोई जगह पर गठबंधन करने की जरूरत नहीं। नोटा से कम वोट आएंगे, कोई भी वोट डिवाइड नहीं होगा, कुछ भी कोई कर ले, चाहे चौटाला साहब की पार्टी हो, दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, 50 to 55 कांग्रेस पार करनी चाहती। ये कुछ भी अटकलें लगा दे, सुरजेवाला जी वर्सेस हुड्डा जी है, हुड्डा जी वर्सेस शैलजा मैम है, कुछ भी ये कर ले, 50 to 55 कांग्रेस स्वीप। अच्छा ये तो बता दीजिए, वर्सेस है कि नहीं है? देखा होगा, वर्सेस है कि नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं है।
पार्टी हाई कमांड और सभी एमएलए तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन तो होगा। आपके और तो टॉलेस्ट नोटा से लीडर कम वोट भूपेंद्र सिंह आएंगे। हुड्डा जी है और आपके तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि नोटा से कम वोट आएंगे, तो लड़ क्यों रहे हो कुलदीप कुमार? लेकिन गुजरात में भी यही समझ रहे थे ये लोग, लेकिन आपकी 5 आ गए। देखिए अमीश भाई, गुजरात में तो हम मोदी और अमित शाह जी के गढ़ में 15% वोट ले आई थी आम आदमी पार्टी। 5 एमएलए हमारे वहाँ पर आए थे। गोवा के अंदर भी 2 हमारे एमएलए आए, गोवा के अंदर भी 2 हमारे एमएलए, और देश भर के हर राज्य के अंदर कहीं प्रधान कहीं निगम पार्षद हमारे पास हैं। और हरियाणा के बारे में बता दूं, ये कांग्रेस तो वाले हरियाणा आपकी हैसियत ही नहीं समझते हमारे तब भी। बिना किसी सरकार बनने नहीं जा रही है। हरियाणा में हमारे बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और आम आदमी पार्टी को जो हल्के में लेगा वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहा है अपनी, चाहे वो तहसीन भाई हो चाहे कोई और हो, वो सबसे बड़ी जिंदगी की भूल कर रहा है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोग पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करती है, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आपको वोट कटवा, मुझे याद कांग्रेस के कई मुझे नेताओं, याद है सिर्फ अमीश भाई, तहसीन पूनावाला ने नहीं, अमीश भाई, कांग्रेस के अमीश कई भाई, नेताओं ने बोला वोट कटवा पार्टी है अमीश वहां भाई, की, वोट कटवा। अमीश भाई, हम तो रोजगार देने वाली पार्टी हैं, हम तो इंश्योरेंस बिजली फ्री देने वाली पार्टी हैं, हम तो अच्छे स्कूल बनाने वाली पार्टी हैं, हम तो महिलाओं को बसें फ्री यात्रा देने वाली पार्टी हैं, हम हरियाणा के किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। और वो पार्टी है जब किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर स्टेडियमों को जेल बनाने की मांग करी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी सबसे पहले उसका तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिस्पॉन्ड। तहसीन पूनावाला, आप गलती कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को समझने की। ओके, तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, तहसीन 30 सेकंड। कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के वक्ता को आपका रिएक्शन। नहीं, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। गुजरात में किसी ने आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीते थे और पाटीदार वोट उनके पास था उस वक्त, और एक पाटीदार बेस उनके पास था। ये बेस कोई भी दूसरे सूबे में उनके पास नहीं है। आप जो भी छोड़ दीजिए पंजाब और दिल्ली को देखिए, उनको नोटा से कम वोट मिला है। हरियाणा में कोई भी वोट डिवाइड नहीं होगा, और खास करके कंगना जी के स्टेटमेंट के बाद सब लोग इस चीज में यूनाइटेड है। कोई नहीं ले रहे। आम आदमी पार्टी को नोटा से कम वोट मिल रहा है, बीजेपी को 25 से कम सीटें मिल रही है, और शायद सिटिंग वर्तमान मुख्यमंत्री उनका चुनाव टफ होने वाला है। वो कुलदीप लड़ रहे, शायद वहां पे उनको टफ कंपटीशन होगा। कुलदीप 30 सेकंड्स। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों की पसंद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां युवाओं के रोजगार के मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी के पास एक मॉडल है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हैं, अच्छे स्कूल हैं, 24 घंटे बिजली है, 200-300 यूनिट बिजली फ्री है। ये मॉडल आम आदमी पार्टी के पास है, और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को जो हल्के में ले रहे हैं, अरे हल्के में ले नहीं रहे, ले रहे हैं, आपके सामने ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेने की गलती क्या करेंगे? आपके सामने हल्के में ले रखा है उन्होंने। मांग क्यों रहे थे? 10 सीट मांग क्यों रहे थे? 90 पे लड़ लेते ना, 10 सीट क्यों आए थे मांगने? वो कह रहे हैं कि अगर इतनी है बड़ी हैसियत थी तो 90 पे लड़ते, 10 क्यों मांग रहे थे? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव में जब भी कोई गठबंधन होता है, उस गठबंधन में हर कोई पार्टी सीट मांगती है अपने लिए, और हमारी कोशिश थी कि हम चुनाव लड़े हरियाणा में, गठबंधन पार्टी के लीडरों ने किया। लेकिन आज आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पे हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। हमारे पास एक मजबूत संगठन है, मजबूत संगठन चुनाव लड़ रहा है, हमारे पास मजबूत लोग हैं, लोग आम आदमी पार्टी को हरियाणा में आज पसंद करने का काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड। अरे अमीश जी, बेकार ही हम लोग डिबेट कर रहे हैं। 55-60 सीट तहसीन भाई जिता ही रहे हैं उसको, 25 से बीजेपी की कम, तो 85 हो गया, 5 सीट दाएं बाएं। तो एक काम करिए तहसीन भाई, कल अखाड़ा तैयार करवा लीजिए, तीनों को उतार दीजिए मैदान में, जरा शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को, हुड्डा को। ये लड़ाई भी हम देख ही लें। मुख्यमंत्री भी कभी शपथ ग्रहण परसों ही करवा देते हैं, अच्छा रहेगा। कैसे बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में इतना बोल के छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनी। मैं और आप डिबेट पे थे, आपको याद होगा अच्छी से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रिजल्ट आ गया? अरे आपको लगता नहीं है देश की जनता या हरियाणा की जनता, आप ये बताइए मुझे तहसीन भाई, पिछले 15 साल में एक भी स्टेट का नाम बता दीजिए जहां कांग्रेस की सरकार लगातार 2 बार रिपीट हुई हो। मैं तो अपने बीजेपी के बता दूंगा जहां पे हम लोग रिपीट हुए लगातार। क्यों? इसका कारण है
इसका कारण है गवर्नेंस मॉडल, इसका कारण है काम करने का। खर्चा पर्चा पे चर्चा करके आप नौकरी बांट रहे हैं। हरियाणा में भी बात चल रही है, फिर से खर्ची और पर्ची लग जाएगी। तो ये सब लोग देख रहे हैं ना, अब वो जमाना गया। हरियाणा में जहाँ पर भी जाता हूँ अमीश भाई, जहाँ भी करनाल में गया, जहाँ पर भी जाता हूँ, हिसार में गया, आज मैं गुरुग्राम में हूँ, एक ही नारा पूरे हरियाणा में लगता है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। सब पूरे हरियाणा में ये नारा लग रहा है। तो इनको रहने दीजिए, खुश रहिए अजय भाई। 8 अक्टूबर तक आप भी खुश रहिए, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, और अमीश जी भी यहीं पर है। 8 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे, आप मुझे बधाई दे देना। जवाब नहीं दिया आपने मेरा। 15 साल में एक भी स्टेट का नाम बता दीजिए जहां सरकार रिपीट हुई हो। मैं मानता हूँ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? मैं मानता हूँ नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा कांग्रेस जीत रही है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बहुत कारण है उसके। क्यों नहीं हुआ? बहुत कारण है, वो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हरियाणा भाजपा हार रही है। हरियाणा भाजपा रिपीट नहीं करेगी। आप लोग जिस तरह ठीक है, ओके, मैं सत्य प्रकाश को लेकर आता हूँ। सत्य प्रकाश और फराज को लेकर आता हूँ। सत्य प्रकाश, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार एक विषय है और बार बार राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैला रही है, बीजेपी नफरत फैला रही है? अब तो हिमाचल में उनकी सरकार कह रही है कि जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, उनकी सरकार भी वही कर रही है। योगी जी के मॉडल को हिमाचल फॉलो कर रहा है। विक्रमादित्य सिंह जी का बयान सामने आया है, इस पर कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन वो जरूरत है। अगर प्रशासन चलाने में, समाज में एक पारदर्शिता स्थापित करने में किसी भी सरकार की कोई जरूरत है तो वो उसको करेगी। योगी जी ने किया, अब हिमाचल को जरूरत लग रहा कर रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा, तहसीन भाई बार बार कह रहे इतनी इतनी सीटें जीतेंगे। तहसीन भाई एक बात बताइए, इसमें दलित कितना है? ये दलित वाला मामला कहाँ आप नीचे दबा देते हैं? हरियाणा में दलितों को दबाने की कोशिश कांग्रेस क्यों कर रही है? इसका कोई जवाब कांग्रेस देगी? दूसरा, जो हिमाचल का आपका आर्थिक विकास का जो गणित है, मॉडल है भ्रष्टाचार का, फ्री का जो मॉडल है, वो हरियाणा में आप थोपने की कोशिश करेंगे। हिमाचल आपका आर्थिक रूप से क्या स्थिति है पता है? केंद्र सरकार को सैलरी भी नहीं दे पा, केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ रही। उधर हरियाणा नहीं जाना चाहता। वो क्या एक दोहा है ना, बापू बेटी की सरकार अब बनाई नहीं, कांग्रेस कभी दोबारा आई नहीं। आप तहसीन भाई, मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन आप थोड़ी जनता की तरफ बैठकर देखिए कि जनता आपकी तरफ बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखती है। तो आप कहां जीत के आने वाले? अजय आलोक भाई ने सही कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी डमरू आप बजा रहे थे, गिरे चारों चित। एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा अभी कि बहुत मजबूत है, वहां नोटा के आसपास है, शायद उससे गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि उसको दिल्ली में सीट नहीं देना था कांग्रेस को। तो इनकी खटपट झटपट लटपट, और एक चीज भूल गए, एक के साथ एक बोतल फ्री भी दिया था। वो कुलदीप जी भूल जाते हैं, सारे फ्री बताते हैं। एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री दिया थे, कुलदीप जी भूल जाते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पिच किया है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। कुलदीप भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। वो करते थे भ्रष्टाचार, जमीन कारोबार सब बेल पर है, ईडी ने जांच की। और तहसीन भाई को तो ज्यादा पता होगा। आपने तो कुर्सी भी एक अलग लगा रखी है। भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते हैं, उसको अगले दिन पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं अजीत पवार उनको। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा को उसको वाटर स्कैम बाज का घोटालेबाज कहते हैं, उसको पार्टी भी ज्वाइन करा लेते हैं। शुभेंद्र अधिकारी को वहां बंगाल में लीडर ऑपोजिशन बना देते हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी तो आज भाजपा में शामिल हो गए, सारे भ्रष्टाचारी उनकी वॉशिंग मशीन में ढाल लिए। तो प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, पिंजरे का तोता किसको कहा? वो पिंजरे के तोते का मालिक कौन है? पिंजरे का वो सीबीआई ने कहा अमित शाह जी को। अरे तुमने 2 साल जेल में रखा आम आदमी पार्टी के नेताओं को, 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। आपको तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको? पिंजरे का तोता सीबीआई को कहा। उस तोते का मालिक कौन है? उस पिंजरे का मालिक कौन है? उस पिंजरे का मालिक है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो देश की विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए जेल में डालने का काम करते हैं लोगों को। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है, ना टूटने वाले ना झुकने वाले हैं। ये बात समझ लीजिएगा मेरी। और अभी जो आपके चैनल में तहसीन भाई बोल रहे थे, मैं उनको भी बता दूं, अब तो तहसीन भाई ने इतनी सारी बातें यहाँ कर दी हैं, अब तो कम से कम मेरे कांग्रेस पार्टी इनको औपचारिक तौर से प्रवक्ता घोषित कर देनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। वो बनना नहीं चाह रहे औपचारिक तौर पे। ओके, अजय आलोक। वो वैसे तो देखिए सबसे नहीं अमीश भाई, एक सेकंड, अजय आलोक आवाज। अजय आलोक,
अब तो आतिशी जी के बगल में भी एक खाली कुर्सी पड़ी है, उसी पे आ रहा था। ये कपटीवाल की इतनी बड़ी कपटी पापी पार्टी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां पे 2 जेल रिटर्न अपने आप को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं। एक जो डमी मुख्यमंत्री है, अरे अडानी के दलाल लोग खुद कहते हैं, महिला अडानी के दलाल और उसको तुम्हारे बोलते हैं कि मैं भरत हो गए, लगा के चलते हैं। चौथे मंत्री अहलावत जो है वो अपने आप को हनुमान हुई है, पूरे रामायण का मजाक बना दिया है अडानी की दलाली ये इतने बड़े एक करके आपके बीच में अजय लोग नहीं बोले, अजय लोग को अपना टाइम मिलना चाहिए। अजय लोग भारतीय जनता पार्टी की अडानी की दलाली में लगी हुई है। एक खबर है, अडानी से यारी और देश से गद्दारी कर रहे हो, अजय आलोक समझ लो। अरे भाई शांत रहो ना, तुम्हारा आपका हिसाब होगा, बाद में होगा। अभी दिल्ली में जब साफ हो जाओगे ना तब पता चलेगा। अभी रुकिए, अभी आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बोल दिया जितना बोला ना कि आप लोग रामायण को भी नहीं छोड़ते। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी, 0। ये ट्रिब्यून का एक खबर, 0 सीट, एक ट्रिब्यून की एक खबर है, अमित भाई ट्रिब्यून की खबर है। कांग्रेस का विधायक है मम्मन खान, वो खुलेआम मंच से बोल रहा है, विल अवेंज नू राइट्स, नू दंगों का बदला लेंगे, सारे हिंदुओं को मेवात छोड़ना पड़ेगा। इसका समर्थन करेंगे तहसीन भाई? क्या यही देश को एक आगे का दिखाना है क्या, कि हम जब जब सरकार में आएंगे तो किसको किसको भगाएंगे? और आपको क्या लगता है कि ये चीज सुनकर हरियाणा की जनता या देश की जनता इसको बहुत लाइटली लेने जा रही है? इस पे कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, सब कांग्रेसी चुप हो गए हैं। खुलेआम उसने धमकी दी है कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, अब मैं कुलदीप कुमार को मौका दे रहा हूं। कुलदीप कुमार अपनी बात रखना चाहते हैं। कुलदीप कुमार, ये मतलब अचानक केजरीवाल जी राम के रूप में हैं और आतिशी मरलेना जी भरत के रूप में हैं, ये बीजेपी इस बात को बार बार उठा रही है। जवाब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामायण का मजाक बना रहे हैं ये लोग। बीजेपी कह रही है रामायण का मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी नौकरी को छोड़कर अपनी, अरे राम, इनको अभी अयोध्या वालों ने नकार दिया ना इन लोगों को। राम मंदिर में दलाली खा गए लोग, राम मंदिर में भी दलाली खा गए लोग। इनको बोलने का अधिकार नहीं है राम के ऊपर। ये राम मंदिर में दलाली भी छोड़ी इन लोगों ने, वहां भी खा गए। अयोध्या के बारे में दादी ने कहा था ना, आपकी बात, अयोध्या मंदिर में जाना दर्शन करने, सुन लो, घूमते घूम रहे हो। दादी ने कहा था ना अरविंद केजरीवाल की, अयोध्या वालों ने सिखा दिया तुमको सबक। दादी ने कहा था ना, अयोध्या वालों ने सिखा दिया ना सबक। जो मंदिर किसी और पे बना, उस मंदिर में मुझे नहीं जाना। हम राम को लाए हो, तुम्हारी औकात है राम को लाने की। अयोध्या मंदिर में दर्शन लेके आए हो, तुम्हारी औकात है राम को लेके आने की। राम तुम सबको लेके आए, राम हम सबको लेके आए। राम को लेके नहीं आओगे, सुन लो मेरी बात। तुम्हारी औकात पता है मुझे, राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं है, समझ लो मेरी बात। आराम से, राम से बड़ी औकात तुम्हारी नहीं, समझ लो। दूसरी बात, आराम से जबान संभाल के बात कीजिए अमीश भाई, जबान संभाल के बात किया कीजिए। शोभा नहीं देता, मैं जानता हूँ बौखलाहट है, मुझे आपसे जबान नहीं सीखनी, बेचैनी, मुझे राम मंदिर में दलाली खाने वालों से जबान नहीं सीखनी। राम मंदिर नहीं, आप लोग रामायण का मजाक बना रहे हो। सांसद जो किसानों के बारे में, उनसे सवाल सीखनी मुझे। प्रभु श्री राम और दारू का धंधा, प्रभु श्री राम और दारू का घोटाला, चंदे में धंधा कर रहे हो। और श्री राम से अपने आपको बड़ा बनाते हो ना, मोदी जी की फोटो इतनी बड़ी लगाते हो, प्रभु श्री राम की फोटो लगाते हो। सबक सिखा दिया तुमको, नाम लेने लायक नहीं है, तुम्हें मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा प्रभु श्री राम ने, समझ लो आप लोग नहीं है। और गांधी जी के उस पर बैठ के आरएसएस गांधी जी का दर्शन करते हैं, दारू का धंधा करते हैं। श्री राम से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या वालों ने तुम्हें सबक सिखा दिया। तुमने आरएसएस से बड़ा बनने की कोशिश करी, उन्होंने तुम्हें सबक सिखा देंगे। अब ये बता देता हूं, एक पे एक बोतल फ्री दिया ना। मकान कब खाली कर रहे हैं? शीश महल। श्री राम से बड़े मत बनो, प्रभु श्री राम से बड़े ठीक है, एक करके आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है एक करके आप अपने मुद्दे को क्लियर कर लें। ठीक है, ओके। कुलदीप कुमार, अब आपको मैं 40 सेकंड का मौका दे रहा हूं, अब अपनी बात रखो, फिर अजय आलोक बोलेंगे। 40 सेकंड दिया। बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी ने खूब उनको जेल में रखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बेल दी और उन्होंने आकर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता ये तय करे कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। तो वह भारतीय जनता पार्टी बेईमान है या नहीं, ये जनता तय करेगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और लेकिन आप इतना जो मासूम बन रहे हैं, दिल्ली नहीं, एक सेकेंड, दिल्ली की जनता वोट करेगी और वोट करने के बाद जो जीतेगा वो तो लोकतंत्र का एक तकाजा है, वो राज करेगा। लेकिन आरोप सही है कि नहीं है वो तो कोर्ट तय करता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बार बार इलेक्शन जीती, लेकिन कोर्ट ने तो उनको आरोपी घोषित कर दिया था ना। पॉइंट नंबर 1, लालू यादव को भी बेल मिली थी, लेकिन वो बाद में आरोपी घोषित हुए थे। देखिए,
नहीं अमीश भाई, पीएमएलए कानून में बेल मिलना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रायल शुरू करो, ट्रायल शुरू नहीं किया, सबको बेल मिली है। ट्रायल शुरू करो, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और मैं चल में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इज्जत बरी होकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट से आएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आई। ओके 10 सेकंड मेरी बात तो पूरी हो। आपने बोला जवाब तो पूरा लीजिए ना। हाँ बोलिए, 5 सेकंड और। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब यह केस ट्रायल में आएगा तो 10 सेकंड नहीं रुकेगा। इसलिए आज तक इस केस का ट्रायल शुरू नहीं किया गया, क्योंकि भाजपाइयों का मुंह काला हो जाएगा। भाजपाइयों का मुंह काला हो जाएगा तो मुंह काला होगा आप लोगों का। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए ऐसा है ना कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, ये इतिहास बना दिया इन्होंने, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री भारतीय लोकतंत्र का जो 6 महीने जेल में रह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र की बहुत गरिमा बढ़ाई है। बीच में नहीं, एक मिनट बीच में नहीं। अब आप बीच में बोल रहे हैं। आपने 2 मिनट इनकी क्रेडिबिलिटी। गिव हिम 50 सेकंड्स। गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे अडानी का दलाल बोलना पड़ेगा। आप बोल ही रहे हैं, आप लगातार। देश को बतानी पड़ेगी कि देश के प्रधानमंत्री अडानी ये लगातार बोलते जा रहे हैं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, आप 50 सेकंड आप बोलिए। बाप अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया, लेकिन बेल देने के साथ साथ उनके सारे पावर सीज कर लिए। ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को शक था कि ये व्यक्ति अपने दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने केस के लिए करेगा। उनको क्वाड्रिपेलिसिस मुख्यमंत्री बना के सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, जिसके चारों हाथ पांव में लकवा, एक काम नहीं कर सकते थे। बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आने के बाद जब कहीं नहीं जा सके तो उठा के मुख्यमंत्री बना दिया आतिशी को। जानते हैं क्यों? ताकि उन पे चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन चर्चा उन पे खत्म नहीं होगी। जिस तरह से राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान का नाटक कर रहे हैं ना, तो सबको पता है कि रावण कौन है। और रावण का दहन भी दिल्ली की जनता ही करेगी, ऐसी चुनाव में करेगी। कुलदीप जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। खाली कुर्सी क्यों बगल में रखी गई? ये एक्सपेरिमेंट था नया गई क्योंकि नहीं अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने चुना था। उनके भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पे इस्तीफा दिया है और 4 महीने बाद दोबारा अरविंद केजरीवाल जी उस जब कुर्सी पे शपथ लेंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बगल में कुर्सी रख के क्या काम होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए? अरे उनकी तो बगल में कुर्सी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे अरविंद केजरीवाल जी की है। यहाँ तो अडानी की कुर्सी बगल में रख के बैठते हैं। यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री का नाम ही मुद्दा नहीं हो गया। कंट्रोवर्शियल आप बात बोल रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री। मुझे एक तस्वीर दिखाइए प्रधानमंत्री के बगल में, एक तस्वीर दिखाइए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में अडानी की कुर्सी बैठी हो, लगी हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? फैक्चुअल बात करिए ना, आप क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम है। मैं आपसे एक बड़ा सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं 10 सेकंड मैं आपसे सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। दीजिए, मैं भी दिखा देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या अडानी की कुर्सी लगी है क्या? दिखा देता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री कार्यालय में अडानी की कुर्सी लगी है क्या? जेट में देश के प्रधानमंत्री सत्यप्रकाश मिश्रा बिल्कुल लगी है। कहां लगी है? बिल्कुल लगी है। अडानी के प्राइवेट जेट में, अडानी के प्राइवेट जेट में देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं। अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के देश के प्रधानमंत्री। कुलदीप कुमार जी सुन लीजिए, शांत रहिए थोड़ा। ओके कुलदीप कुमार जी, एक बात तो आप माने प्रधानमंत्री का। कुलदीप कुमार जी, आप एक अच्छे सभ्य मनुष्य माने जाते हैं आम आदमी पार्टी में। मैं आप 2-3 विधायक हैं जिनको बड़ा अच्छा मानता हूं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप एक बात तो मानेंगे कि चापलूसी इतनी नहीं करो, चापलूसी इतनी ना करो कि पूरी कुर्सी और संविधान तार तार हो जाए। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ठीक है, रिजाइन करके चला गया, दूसरों को बनाने का अधिकार था। उस पार्टी ने अपनी एक नई महिला मुख्यमंत्री बनाई, बहुत अच्छी बात, संविधान का सम्मान किया, शीश महल भी खाली करके। ये क्या तरीका, ये कौन सी परंपरा? बगल में एक कुर्सी खाली छोड़ दो, केजरीवाल की कुर्सी है वो, उसको सिंबल बनाइए। सर वो 15 मिनट से शांत है, ये अनफेयर है। आपको अगर कुलदीप जी मेरी बातें आपको मैं जानता हूं नश्तर की तरह चुभेगी, मैं सच बोल रहा हूं, आप भी इस बात को समझते हैं। एक चीज और समझिए कुलदीप जी, इस देश की अदालतें बड़ी पाक साफ हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को किसी भी घोटाले में अब तक क्लीन चिट नहीं दे दी। हाई कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि सारी की सारी साजिश, शामिल होना, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना और मेन कॉन्स्पिरेटर होना अरविंद केजरीवाल के प्रति इतने साक्ष्य दिखते हैं। झूठ पिंजरे के तोते के मालिक। ये ओके, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज की भाई शराफत से वेट कर रहे हैं। चुनाव में
केजरीवाल जी का कुछ है नहीं। फराज भाई बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल की सरकार ने जो यूपी सरकार के निर्णय को एक तरह से फॉलो कर रही है, ऐसा लग रहा है। फराज भाई, यूपी में आप लोगों को बड़ी दिक्कत थी, अब जिस पार्टी के साथ अलायंस आपने करा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो यूपी की बात करता हूं, उसी पार्टी की सरकार ने हिमाचल में वो कर दिया है और कहा ये तो जरूरी है। अब बताइए क्या कहेंगे फराज भाई? देखिए अमीर जी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल की जहां तक के बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में रिजर्वेशन का घोटाला हुआ हो, वो पूरी दुनिया देख रही है। अब हिमाचल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। क्यों कभी और डिस्कस करेंगे हुजूर? शेर सुना दूं अमीर जी, हिमाचल में जो हो रहा है वो कभी और डिस्कस करेंगे। मैं यूपी में भी तो यही हो रहा है। नहीं, अब विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने बोला स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, उससे आईडी दिया जाएगा, वो उन्हें दिखाना ही होगा हर हाल में। बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त की हैं, बहुत सी आशंकाएं व्यक्त की हैं, बहुत सारे शक हैं हमें लोगों के ऊपर। अब बताइए, यही बात तो योगी की सरकार कर रही है। योगी की सरकार में त्राहिमाम कर रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि हिमाचल की बात बाद में कर लेंगे। नहीं सर, देखिए अमीर जी, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। वो है ना कि ओल्ड प्रोडक्ट इन अ न्यू पैकेट। भाई एफएसएसएआई के पहले से रूल्स हैं, आपको स्टेट लाइसेंस या लोकल लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें तमाम तरह की जांचें होती हैं, सर्टिफिकेट्स एफएसएसएआई ऑलरेडी देता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा नया रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्जीक्यूट कर दिया है। और दूसरी बात मैं ये और ये तो पूरे देश में होता है, इसमें कोई अमीर जी नई बात नहीं है। खाली जो उत्तर प्रदेश में 10 इलेक्शंस होने हैं, 10 विधानसभा के, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें लाई जाती हैं। अजय भाई को एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं, अभी कुछ काफी करप्शन पर और लैंड ग्रैबिंग वगैरह पे बात कर रहे थे। मैशर बाराबंकी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, उन्होंने कहा है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अरे साहब, ये आईना मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ल देख ले। इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई 2024 की खबर है। चाओ कान सेंग मी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अजय जी, और अगर आपको नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी के ये बेटे हैं। अरुणाचल प्रदेश से ये आते हैं साहब अयोध्या में जमीन खरीदने, और उस जमीन को की कितनी कीमत में, कितने हेक्टेयर की जमीन लेते हैं, अभी समय नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डेट भी बता दी है, 12 जुलाई 2024। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी दलितों की अमीर जी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री की अभी 2 दिन पहले 23 सितंबर 2024 को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है। उसके यहाँ पर आपके अखबारों का व्याख्यान उत्तम कार्यक्रम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में फलानी खबर छपी है, हिंदू में ढमकानी खबर छपी है, फिर तो अखबार पढ़ लेंगे हम लोग, अखबार पढ़ते ही हैं हम लोग। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जो प्रश्न आप हिमाचल पे बोलेंगे नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की आपको खबरें आपको पसंद आ रही है तो वो खबरें बोलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम हिमाचल के विषय पर कुछ तो आप अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन आपका रखने का मन नहीं है या आपको किसी बात का डर लग रहा है तो वो अलग बात है। नहीं, कोई अमीर जी कोई डर नहीं लग रहा है। मैंने आपको बोला तो हिमाचल के मसले पर मैं बोल रहा हूं, हिमाचल के मसले पर मैं बोल रहा हूं। ये नियम पूरे भारत में पहले से हैं, ना हिमाचल में कुछ नया हो रहा है और ना उत्तर प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। लोग क्यों कह रहे हैं? अखबारों का मैं हवाला दे रहा हूं। फिर आपके लोग क्यों कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता क्यों बोल रहे हैं टारगेट करा जा रहा है? नहीं, देखिए फर्क है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, चाहे आप बुलडोजर की, यहां पर जात, बिरादरी, धर्म, मजहब को देख करके कार्रवाई हो रही है। तो लिखना है, अगर शादाब को लिखना है तो संतोष को भी तो लिखना है, अगर राहुल को लिखना है तो रहीम को भी तो लिखना है, दोनों को लिखना है अपना नाम। अमीश जी, अगर जेवियर को लिखना है तो सिंह साहब को भी अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरा तो प्रश्न आपसे यह है कि जब हिमाचल की सरकार कर रही है तो बेहतरीन काम कर रही है, जब यूपी की सरकार कर रही है तो गलत कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओके, अजय आलोक, आपने काफी देर बोला। अजय आलोक, अभी मुझे आश्चर्य लगता है कि समाजवादी पार्टी जब दलितों की बात करती है, अयोध्या रेप केस भूल गए भाई साहब? कौन अक्यूज है जो जेल के पीछे है? अरे उसी अयोध्या उसके पहले एक और महिला के रेप केस में रेप हुआ है। और एक मिनट बीच में नहीं हुए, उसी के पहले कन्नौज में नवाब सिंह यादव को भूल गए? डीएनए जांच की मांग कर रहे थे ना अखिलेश, डीएनए जांच भी हो गई और आपका क्या डीएनए सामने निकल के आ गया।
जीवन भर आपने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले लोग हैं। लखनऊ में आप बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले लोग हैं, ये मत भूलिए। रामपुर में ये आजम खान की सरपरस्ती में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी थी। ये दलित की बात करते हैं, ये दलित की बात करते हैं। मतलब दलितों ये लोग, इन लोग के समाजवादी पार्टी का मतलब अपराध, अपराधी और आपराधिक चरित्र। अरे ये तो नकली नोट छापने वाले लोग हैं। अमित जी क्या बात कर रहे हैं? कल ही पकड़ा है ना कुशीनगर में समाजवादी पार्टी का नेता, उसके पहले एक मदरसे में छपवा रहे थे इन्हीं के नेता। ये तो नकली नोट छापने वाले लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मट्ठा डालने वाले लोग। क्या बात करेंगे ये पार्टी? ये करेंगे क्या? ये खड़े होने लायक नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि एक से एक इंडिया अलायंस जो है ना, ये इंडिया अलायंस मॉडल से हिमाचल प्रदेश का क्या हाल हुआ। फैक्ट नंबर 2 कि हाँ, फैक्ट नंबर 2 कि हाँ, नकली नोट का एक गिरोह पकड़ा गया जिसका कुख्यात मुखिया समाजवादी पार्टी का एक नेता निकला, कोई लोहिया वाहिनी है, उसका सेक्रेटरी बताया जा रहा है। देखिए फराज किदवई, आप फैक्चुअल आदमी है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न बड़ी साफ गोई से पूछता हूं। हमने हिमाचल का हाल देखा, उसका इकोनॉमी के अंदर क्या हाल हुआ। अब नकली नोट जो पकड़े गए हैं और उसका एक गिरोह पकड़ा गया है, उसका मुखिया आपका नेता बताया जा रहा है। अब बताइए। अमीर जी देखिए क्राइम जो कर रहा हो, चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी सामूहिक बलात्कार करते तो पकड़े गए वो, मेरा वो पकड़े गए वो। जिस समय एक बड़ी खबर आ रही है, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति सियाचिन के कल दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी सियाचिन कैंप में, जाएंगी और जवानों के साथ मुलाकात करेंगी, संवाद करेंगी। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। कल सियाचिन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चाइना को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी, तो इसके बीच में ये राष्ट्रपति जी का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं वापस लौटता हूं आज की चर्चा के ऊपर। अब आप बताइए, मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, बड़ी सारी बातें करी जा रही थी, मेरा आपसे स्पष्ट सवाल है, हिमाचल के बारे में आपके विचार क्या है? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए अमीर जी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अगर पूरी जनता के लिए पूरे एक अच्छे मन के साथ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, बोल रहा ये फैसले के अंदर मन कैसे आ जाता है? एक सेकंड। अब आप बताइए, यूपी का फैसला आपको लगता है कि उसमें मन अच्छा नहीं है, हिमाचल के फैसले में मन अच्छा है? ये बड़ा दिल का मामला बन गया है। एक बात समझिए आप, अरे सर, दिल की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के आरक्षण खाया जा रहा है, जिस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से एक पर्टिकुलर कांवड़ यात्रा में फलों के ऊपर नाम लिखवाए जा रहे हैं, तो ये तो शो करता है ना कि आप किसी ना किसी तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो सर, अब आप बताइए, देखिए फराज किदवई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अब कोई जूस में, माफ करिए, जूस में यूरिनेट करके दे, रोटी में थूक लगाए, खा लेंगे आप? वो गलत है। अरे वो आप खा पाएंगे क्या? वो गलत है। और अगर वो गलत है अमीर जी, वो गलत है। और अगर राम दुलार गौड़ भाजपा का विधायक एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है तो वो भी गलत है। नहीं, ये अगर अब देखिए, अब आप हर चीज को मिला देते हैं साथ में। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप अभी बात हो रही थी कि खाने की वस्तुओं के ऊपर। आप मुझे बताइए, ये यूरिनेशन वाला, पेशाब वाला जूस, थूक वाले ही रोटी खा पाएगा कोई क्या? और ये किस मकसद से किया जा रहा है? अमीर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर सख्त हापुड़ में जो हुआ है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अरे वही बात तो कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी आ रही है, बहुत सी चिंताएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सी आशंकाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं जो बड़ी गंभीर है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब नाली में सब्जी धोते हुए आपको वो लोग नहीं दिखेंगे। ओके अजय, लोग आपकी सरकार सिलेक्टिव है, आपकी सरकार भेदभाव से काम करती है। जवाब उनको हिमाचल की सरकार का मन ठीक लग रहा है, आपकी सरकार का मन ठीक नहीं लग रहा। खैर उनकी तो तुष्टिकरण की नीति है ना। अभी इंडी अभी फेविकॉल लगा हुआ है, छुट्टे में छूट जाएगा, 10 उपचुनाव होने दीजिए, ये इनका गठजोड़ जल्दी टूटेगा आम आदमी पार्टी की तरह। देखिए, हमें जानते हैं, जहाँ तक रही कि हम सेलेक्टिव अप्रोच है, तो मैं एक उदाहरण से ख़त्म करता हूँ। हम जानते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, ना देंगे।
लेकिन हम प्रयास करते हैं, और सबका साथ सबका विश्वास जबकि हम बात करते हैं, सबका प्रयास, तो हम सबको लेकर चलते हैं। रामपुर का सिलडीपुरा गांव 124 घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, सारा के सारे मुस्लिम हमने दिए घर, ये जानते हुए कि हम हमें वोट नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपने इसलिए हमारा एहसान नहीं किया अजय जी, हमारा माफ अप्रोच करिएगा। है सब। अरे एहसान नहीं, आपसे कौन बात कर रहा है? सबका साथ सबका प्रयास, सबका साथ। फराज जी, मुझे मालूम है आप नहीं बोल पाएंगे हिमाचल वाले मसले पर, और आप नहीं बोल पाएंगे उन तमाम मसले पर जहां समाजवादी पार्टी के तमाम वैसे गुंडे मवाली रेप करने में, जाली नोट छापकर घूमने में दिखेंगे। आप दूसरों पे बोलेंगे। मेरा मानना है कि आप सब पर बोलते तो मैं भी आपका सम्मान करता। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में होगी एक बहुत बड़ी खबर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। आज बात होगी तिरुपति बालाजी के लड्डू की, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के गुस्से की। पवन कल्याण के गुस्से की वजह वही है जिस पर मैं अक्सर बात करता हूं व्यूअर्स। इस देश में सूडो सेकुलरिज्म में ने जितना नुकसान किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के साथ हुए अधर्म के बारे में आप सभी जानते हैं व्यूअर्स। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है। हर सनातनी के मन में बहुत वेदना, बहुत पीड़ा है, आपके मन में भी होगी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी अपने मन का दुख सबके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा, तिरुपति बालाजी धाम में जो कुछ हुआ उससे मैं छला हुआ महसूस कर रहा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने 11 दिन का प्रायश्चित दीक्षा का ऐलान भी कर डाला। इसी के साथ पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग भी की, जो देश भर में सनातन धर्म के मामलों की निगरानी कर सके। लेकिन पवन कल्याण की सनातन धर्म में आस्था सूडो सेकुलर लॉबी को कतई पसंद नहीं आई। इस लॉबी के फिल्मी सदस्य प्रकाश राज ने कहा कि पवन कल्याण इस मुद्दे पर आशंकाएं फैला रहे हैं, वो इसे जानबूझकर एक नेशनल लेवल तक उछाल रहे हैं। प्रकाश राज ने तो यहां तक कह दिया कि देश में पवन कल्याण की दिल्ली वाले दोस्तों की वजह से पहले ही काफी सांप्रदायिकता फैली हुई है, यानी मोदी की वजह से। अब सोचिए, तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाए, लेकिन इस पर एक सनातनी अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता, अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो उस पर कॉम्युनल होने का ठप्पा लगा देंगे ये लोग। लेकिन यह मुद्दा सांप्रदायिक कैसे हुआ, मैं पूछता हूं। इस मुद्दे पर तो सिर्फ हिंदू धर्म की बात हो रही है, किसी और धर्म का तो कोई जिक्र तक नहीं है। लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट लॉबी इस देश की ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि पवन कल्याण ने प्रकाश राज और उन जैसे लोगों को बेहद कड़े शब्दों में सचेत कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सेकुलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। सुनिए जरा। Laddu is a sensitive issue, ne? Don't you ever say that. Don't you ever dare to say that, please. मशहूर एक्टर है, तमिल एक्टर है कार्थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में लड्डू का मजाक उड़ाया इनडायरेक्टली, लेकिन पवन कल्याण की इस चेतावनी का असर यह हुआ कि कार्ती ने उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी तक मांगी। खबर का निचोड़ यह है कि अगर एक सनातनी अपने धर्म की चिंता करे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन ये आरोप लगाने वाले तब चुप हो जाते हैं जब लाखों लोगों की भीड़ सर तन से जुदा नारे लगाती है। नुपुर शर्मा का इंसिडेंट आपको याद ही होगा, उदयपुर में जो हुआ आपको याद ही होगा। लेकिन वो तमाम चीजें सेकुलर है, लेकिन तिरुपति के लड्डू में गाय की चर्बी मिल जाए तो वो इन लोगों के लिए कॉमनल हो जाती है। और मैं कई बार कहता हूं, इस देश को सेकुलरिज्म एक दिन ले डुबाएगा, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही, धन्यवाद।